बांग्लादेश के ढाका में मौजूद इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला। रात के अंधेरे में मंदिर में की तोड़फोड़, देवताओं की मूर्तियों को जलाया। यूपी के मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर निकाला मार्च। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग। मेरठ में इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ लगाए नारे। हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। भजन गाकर जताया विरोध। मेरठ में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पहुंचे बीजेपी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान। कहा, देश में एनआरसी लागू करे सरकार, भारत से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, समकक्ष से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर बोले जमाते इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर। कहा, किसी के भाषण से नहीं, संविधान से चलता है देश। संविधान की इज्जत करनी होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई और। संभल के बाद अब यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। वाराणसी में बोले सीएम योगी। कहा, विदेशी ताकतों से देश को कराना है मुक्त। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित। विकास पर सीएम योगी ने कहा, नए भारत में विकास और विरासत का सम्मान। महाकुंभ की तैयारियों को परखने प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी। अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में जुटा प्रशासन। संगम पर फ्लोटिंग जेटी को लगाया गया। जेटी से गुजरकर श्रद्धालु लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में शामिल होने के लिए संतों का आना जाना जारी। आकर्षण का केंद्र बने रुद्राक्ष वाले बाबा। सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष और शरीर पर रुद्राक्ष का कवच पहनकर प्रयागराज में धूनी रमाने पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में बैरागी परंपरा के निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अन्य अखाड़ों का भूमि पूजन। तीनों अखाड़ों के बैरागी संत रहे मौजूद। यूपी के पीलीभीत में हाईकोर्ट के आदेश का पुलिस ने किया पालन। धार्मिक स्थलों से उतारे 133 लाउड स्पीकर। सभी लाउड स्पीकर को पुलिस ने स्कूल और कॉलेज में बांटे। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर बनेंगे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष। नार्वेकर कल विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर दोबारा आवेदन पत्र भरेंगे। लगातार दूसरी बार संभालेंगे स्पीकर की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। पहले दिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के नतीजों पर उद्धव गुट की तकरार। आज उद्धव गुट के विधायकों ने नहीं ली शपथ। सदन की कार्यवाही से किया वॉकआउट। महाराष्ट्र विधान भवन में शपथ विधि के कार्यक्रम से पहले आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का हुआ आमना सामना। आदित्य ने हाथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस को दी जीत की बधाई। महाराष्ट्र के जनादेश पर आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा, यह जनता का नहीं, ईवीएम का मैंडेट। देश में डेमोक्रेसी की हो रही है हत्या। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत। जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश जारी। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अजित पवार को मिली राहत पर संजय राउत ने कसा तंज। बोले, बीजेपी के साथ आने पर सब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता। अजित पवार को क्लीन चिट मिलने पर सियासत तेज। उद्धव गुट के सुनील प्रभु ने कहा, बीजेपी पहले अजित पवार पर लगाती थी आरोप, आज उन्हीं आरोपों पर मिल रही है क्लीन चिट। यही है बीजेपी की खासियत।